हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि भाई आईपी यूनिवर्सिटी का हमारा लिटिल एंट्री का एग्ज़ाम कब होगा, है ना। और कई बच्चों को तो ये डाउट है, सर ये एग्ज़ाम की डेट बाकी कोर्सेज़ की आ गई है, हमारी कब आएगी। मैं आपके पास वन बाय वन करके आपकी बात का जवाब देता हूँ। और कई बच्चों को लग रहा है कि हमारा एग्ज़ाम 28 अगस्त को तो नहीं है। नहीं बेटे, आपका एग्ज़ाम टेंटेटिवली बता रहा हूँ मैंने वैसे इंस्टाग्राम पे भी टेंटेटिवली आपको शेड्यूल निकाल के दिया था कि 25 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में। तो कईयों को लग रहा है 25 अगस्त को एग्ज़ाम था। अरे नहीं यार, हमने कहाँ लिखा, आईपी लीड का टेंटेटिव बताया कि 25 से 20 के बीच में आएगा, और वो सही है। और वो सही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे जो सीईटी के जो कोर्सेज हैं, चाहे वो बीबीए है, बीसीए है, उन लोगों का एग्ज़ाम कब है? 28 अगस्त को, है ना। उनको 24 अगस्त से पहले पहले अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करने के लिए लिंक कहाँ से है वो दे रखा है। हाँ, आपके लिए अभी करने के लिए क्या क्या है उसके ऊपर आ जाता हूँ मैं। आप एक तो अपनी कट ऑफ्स देख सकते हैं। जो अब हमारा हमारा बीटेक लिटिल एंट्री का जो बीटी कोड स्कैन को वो कोड है वो है 128, सीईटी कोड 128। ठीक है, सीईटी कोड 128 का अभी कोई भी नोटिस नहीं आया है। मैं अगर आपकी नोटिस की यहाँ पे सर्कुलर पे जाऊँ, यहाँ पे एडमिशन में जाऊँ, एडमिशन में नोटिस है, सर्कुलर में जाऊँ, तो इसमें कोई भी सीईटी कोड 128 का नोटिस नहीं आया है। हालांकि सीईटी एडमिट कार्ड वो बीबीए के लिए, बीसी के लिए, बीजीएमएस, बीएड, बीकॉम इनके आए हैं। वो भी 24 तारीख से पहले उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। और उनका एग्ज़ाम कब है? 28 को है और 29 को है। 28 तारीख को क्या है? सैटरडे है। 29 को शायद संडे है, सैटरडे संडे। तो इस सैटरडे संडे नहीं है, तो इसका मतलब अगले सैटरडे संडे आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इट मे पॉसिबल, यस, हाँ हो सकता है ना। और नहीं तो अगले से अगले वाले में तो डैम श्योर हो सकता है। यानी अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो आपके पास गिनती के ये दो ही वीकेंड हैं जिसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दो वीकेंड के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी 15 दिन के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी आज अगर 25 अगस्त है तो आपका एग्ज़ाम टेंटेटिवली 10 सितंबर से पहले पहले हो जाएगा। सर हमारे तो जो आपने टेस्ट ले रहे हैं उस टेस्ट की डेट आपने, लास्ट डेट जो हमारे बच्चों के 1 अगस्त से डेली टेस्ट चल रहे हैं, सॉरी 9 अगस्त से डेली टेस्ट हो रहे हैं। और इनके लास्ट टेस्ट जो है वो 5 सितंबर को है। तो टेंटेटिवली 5, अगर मान लो डेट आ गई पहले तो आपके, पहली बात तो 5 सितंबर के बाद ही होगा। अगर 5 सितंबर से पहले की डेट आ जाती है तो हम लास्ट के 3-4 टेस्ट को, मतलब क्योंकि हम आपको 3-4 दिन लास्ट में फ्री रखना चाहते हैं। अगर आपकी लास्ट की डेट 30 सितंबर है तो 10 सितंबर को आता है या 20 सितंबर को, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वीकेंड में आएगा। जैसे अभी वीकेंड में आया 28-29 को, तो 28-29 तक तो आपका टेस्ट नहीं है, तो अगले वीकेंड पे चला गया। अगला वीकेंड का मतलब है अगले वीकेंड में, वीकेंड पे अपन देख लेते हैं क्या है। अगला वीकेंड आएगा 2-3 सितंबर को। या तो आपका एग्ज़ाम 2-3 सितंबर को होगा, और या फिर आपका एग्ज़ाम कब होगा दोस्तों? 9 और 10 सितंबर को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका एग्ज़ाम 10 सितंबर को होने जा रहा है। आपका एग्ज़ाम 10 सितंबर को होने जा रहा है। आप टेंटेटिवली बता रहा हूँ, मेरे पास कोई भी अभी वो नहीं है। लेकिन मैं आपको, आपका बड़ा भाई होने के नाते, यार मेरे को 10-12 साल हो गए बेटे इसी फील्ड में, तो उसके नाते मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम 10 सितंबर के अराउंड हो जाना चाहिए। 10 सितंबर को सीटी 128 का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब कई बच्चों को लग रहा है सर हमारा जो, हमें तो थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेना था हैं, और आईपी ने क्या करा, थर्ड सेमेस्टर वालों की क्लासेस शुरू कर दी हैं। ये देखो, ये नोट ऑर्डर दिखा देता हूँ, कहाँ गया यार वो ऑर्डर, वो ऑर्डर दिखा देते हैं, ये रहा, है ना। अब बच्चों को लग रहा है सर थर्ड सेमेस्टर की तो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अरे बेटे वो तो लास्ट ईयर भी हो गई थी, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए हो रही हैं। तो बच्चा एक महाराजा सूरजमल का ऑर्डर दिखा रहा है। अरे महाराजा सूरजमल के दिखाने की भी जरूरत नहीं है, अग्रसेन में भी हो चुकी हैं, भारतीय विद्यापीठ में भी हो चुकी हैं, बिल्कुल हो चुकी हैं। थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस जो चल रही हैं वो अलग चलेंगी। जब आप लिटिल एंट्री एडमिशन लेके जाएंगे तो आप बिल्कुल अलग आपकी क्लासेस चलेंगी। उन बच्चों की, लिटिल एंट्री वालों के अलग से एग्जाम हुए थे, अलग क्लासेस चली थी,
प्रॉपर आपका सिलेबस फिनिश होगा। जो AICTE का नॉर्म के हिसाब से आपको एक सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के बीच में टाइम मिलना चाहिए, वो प्रॉपर आपको टाइम मिलेगा। मैंने हरियाणा लीट के वीडियो में भी, जो ये आज वीडियो डाला है, उसके अंदर भी ये चर्चा करी है कि बच्चों को लग रहा है कि थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मेरा फोन भी बार बार बज रहा है ना, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस वो जिनकी शुरू हुई हैं वो अलग रहेंगी, और आप लेट एंट्री से, क्योंकि आपका पहले पेपर होगा फिर काउंसलिंग होगी, आपका एडमिशन अक्टूबर में जाके होना है। कब होना है? अक्टूबर में। तो भाई जिन बच्चों ने अभी तक ये ऐप को इंस्टॉल नहीं करा था तो इंस्टॉल कर लो भाई, और जिन बच्चों ने अभी तक ये हमारा जो ये इंस्टाग्राम हैंडल में जाके नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लो बड़ा भाई, ठीक है। टेलीग्राम पे तो लोग जुड़ते रहते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने हरियाणा के लिए मेन डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें मेरिट चेक वेरिफिकेशन सब डाल दिया हाथों हाथ, है ना। तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ हरियाणा IP के लिए भी जो भी डिटेल चाहिए होगी वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। ऐसे वैसे IP के लिए बहुत से यूट्यूबर IP की डिटेल देते हैं, पर अपन यहाँ पे सिर्फ लेटरल एंट्री यानी CET 128 कोड की बात कर रहे हैं। मैं CET 120 डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे मेरी नज़र में, तो भाई मेरी ये थंबनेल में भी आपको दिख जाएगा। बाकी आप लोग तैयार हो जाओ, अपनी कमर कस लो, 10 सितंबर लेके चलो, और उसके बाद हो जाती है तो और बढ़िया बात है ना। बाकी इन दोनों हफ्तों में यानी कौन से, अगर पहले वाले हफ्ते में हो गया जो मैंने आपको बताया 2 और 3 वाले में हो सकता है, और नहीं तो फिर होगा 10 तारीख को। और मुझे लगता है, मुझे जैसे अंदर से लगता है कि शायद 10 तारीख को होगा, ठीक है। अगर लेकिन पहले भी हो सकता है ना, मेंटली प्रिपेयर रहो, पेपर पहले भी हो सकता है, मेंटली प्रिपेयर रहो उसके लिए, ठीक है। हाँ भाई, बात रही आपके ये एग्ज़ाम होने की, तो कितने एग्ज़ाम हो चुके हैं आपके? 17 एग्ज़ाम हो चुके हैं। 25 तारीख ना, आपके 17 एग्ज़ाम हो चुके हैं। अगर डेट आ गई तो हम एक दिन में 2 एग्ज़ाम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप लोग DTU लीट के भी जो रीजनिंग और क्वांट के पेपर हैं वो भी लगाओ भाई, वो भी आप लोगों के लिए ओपन कर दिए हैं। DTU लीट के जो रीजनिंग और क्वांट के पेपर हुए थे वो भी IP लीट के लिए सफिशिएंट हैं और इम्पोर्टेंट हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर मैं बैचेस में नहीं जाना चाहता, चलो चले जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके ये बैचेस में, यहाँ पे ये जो DTU लीट के टेस्ट हैं ये भी आपके लिए ओपन कर दिए हैं, ठीक है। तो जो GCC में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ओपन है भाई, जो GCC में नहीं पढ़ रहे, जो सिर्फ टेस्ट के लिए जुड़े थे उनके लिए भी ओपन है भाई। सारे अपना बेस्ट दो, ठीक है। ये सारे टेस्ट ओपन हो चुके हैं आपके लिए, ठीक है। और जो अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ फटाफट, है ना। और यही है, आप टेंशन मत लो। जैसे ही कोई भी डिटेल आएगी, जैसे ही एग्जाम की डिटेल आएगी, बच्चे यूट्यूब पे या कहीं और अनशंट जगह से देख लेते हैं और वो फिर भेज देते हैं कि अरे सर IP का पेपर इस दिन है कि इस दिन का। अरे आप पढ़ाई करो, हम बताएंगे पेपर किस दिन। आप पढ़ाई करते रहो, अपने टेस्ट देते रहो ईमानदारी से, ठीक है। और बाकी स्लाइड लीड के लिए जो बच्चे जाने वाले हैं डे आफ्टर टुमारो 27 तारीख को, उनको मेरी बहुत शुभकामनाएं। बी कॉन्फिडेंट होके जाओ। और जो यूपी के बच्चे वो उन्होंने दिल्ली के आसपास अपना रूम का जुगाड़ कर लिया है, वो भी एक अच्छा पैटर्न है कि क्योंकि यूपी के पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं तो वो अपना ऑनलाइन वाला पेपर देंगे और उसके बाद स्लाइड का पेपर लिखेंगे। बहुत अच्छी बात है जो ऐसा कर रहे हैं। मेरा आशीर्वाद उनके साथ है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि अपने माता पिता का आशीर्वाद भी लेते रहना भाई, और पॉजिटिव रहो। नेगेटिव में कुछ नहीं रखा, पूरी दुनिया नेगेटिव है भाई। पॉजिटिव रहो, दिमाग को हाईली पॉजिटिव रखो। गुजरात में D2D में किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन कितने बच्चे चले गए हमारे GCC के 7-8 बच्चे चले गए, 6 बच्चे मैं गिन रहा हूँ। उसके अलावा अभी कुछ ऐसे बच्चों में जिन्होंने नहीं बताया वो D2D में चले गए, सरकारी कॉलेज में चले गए। और क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटियाँ और भी दिखेंगी, मिलती रहेंगी। जैसे कुछ भी होगा डेफिनेटली आके आपको साझा करेंगे, शेयर करेंगे। कुछ बच्चे लिखते हैं अरे यार टाइम पे रिप्लाई नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अरे सब करते हैं, सब करते हैं। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा के। जो भी दिक्कत लगे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके।